और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया आर्ट फेस्टिवल में, जिसमें देश भर से जुटे करीब 450 से भी ज्यादा कलाकार एक से बढ़कर एक कृतियां, एक से बढ़कर एक रंग बिखरे कैनवस पर समानता और एकता पर रहा जोर। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस कल्पना की अद्भुत दुनिया में। इंडिया आर्ट फेस्टिवल, जिसका आयोजन किया गया दिल्ली शहर में। दिल्ली जो ऐतिहासिक शहर है, और जब हम अपनी कलाओं की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो बेहद ख़ास एहसास के साथ अपनी चित्रकारी को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतार देते हैं। कोई चित्रकार बात कर रहा है लकीरों से, कोई हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि हमारी सभ्यता कितनी समृद्ध है। और ख़ास बात यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 450 चित्रकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की है। रंग, रेखाएं और कल्पनाओं की अनोखी दुनिया दिल्ली में सजा है रचनात्मकता का सबसे बड़ा उत्सव इंडिया आर्ट फेस्टिवल। जी हाँ, जिसका आयोजन किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी सोच को रंगों में ढाल रहे हैं। हर कैनवस एक कहानी कहता है, हर मूर्ति एक एहसास जगाती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी और साथ में कुछ इस तरह की चीजें नजर आईं, जिसे देखकर यूं लगा कि वाकई इतनी कलाएं सब एक ही छत के नीचे। कला के प्रेमियों के लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। रंगों में बसती भावनाएं और कला में छिपा जीवन का सौंदर्य हर आर्ट में नजर आ रहा था। मैं ये स्कल्पचर के बारे में बताना चाहता तो हर दिन हम लोग जो टाइम है एवरी डे 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स में एवरी डे हम लोग जो सोचता है वो होता नहीं है कभी कभी। तो हम वो टाइम को पाबंदी रखने के लिए मेरा स्कल्पचर में जो डिपेक्ट करता हूँ जो स्टोरीज एवरीडे लाइफ का, तो ये फ़िश का जो आप देख रहे हैं, फ़िश का जो सिंबॉलिक है, फ़िश हमेशा पानी में रहता है, वो कभी हम देखते हैं तो नींद में नज़र नहीं आता है। तो अपना लक्ष्य रहता है, उसके लिए हम फिज़िकली सोते हैं एवरीडे, बट मेंटली हमारा जो लक्ष्य है उसके ध्यान में ही काम करना चाहिए, ये उसका मीनिंग है। दिल्ली भारत का दिल, और इस बार दिल ने धड़कन दी है इन कलाओं को। रंग, रेखाओं और कल्पनाओं का ये महोत्सव बेहद खूबसूरत, बल्कि ये है उस सोच का उत्सव जो सृजन को जीवन का दूसरा नाम देते हैं। यहाँ हर दीवार पर टंगे कैनवस, हर मूर्ति की आकृति और हर कलाकार की मुस्कान एक कहानी कहती है। जी हाँ, भारत की रचनात्मक आत्मा की कहानी। मोहित जी, इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आपने अपने फ़न का, अपनी कला का जो एक ख़ास प्रदर्शन किया है, बहुत खूबसूरत आर्ट आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, तो कैसा लगता है एक बड़ी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर? डेफिनेटली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना इट्स नॉट ए इजी जॉब। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली आई एम हैप्पी कि मैं उस जगह पे पहुँच पाया। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स मोर देन 400 आर्टिस्ट आर देयर। तो आई हैव रीच थ्रू माई वर्क। आप देख सकते हैं, दिस इज़ मेरा एक काम है, दिस इज ग्लास एचिंग, राइट। ग्लास एचिंग इज़ द वन सिंगल लुकिंग मिरर। उसमें ग्लास एचिंग करके आई टेक आउट द मिरर एंड देन उसके चारों तरफ ये मैं काम करता हूँ। और ये काम जो है, बिकॉज आई हाईली बिलीव इन माई रूट्स एंड कल्चर, तो आई टेक बेसिकली इंडियन फोक आर्ट्स, उसी के बेसिस में मैं सारे अपनी कॉम्पोजिशन करता हूँ। तो ग्लास एचिंग है एंड दीज आर द डिटेल्स वर्क। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 months टू मेक वन आर्ट वर्क, नॉट इट जस्ट कि लाइक 1 month में और 15 days में वी कैन कंप्लीट इट। सो ये है, तो इसी को देख के मैं सारा ये काम करता हूँ। दूसरा मेरा काम है एक्रेलिक ऑन कैनवस। तो इसमें मेरा
मेन जो फोकस है वो है नंदी पर, बिकॉज़ नंदी आपको पता ही है कि शिवजी जी का वाहन है। और मेरे लिए मतलब कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ नंदी से ही, बिकॉज़ उसमें स्ट्रेंथ है, कामनेस है, पीस है, डिवोशन है। तो लाइक जहाँ पे डिवोशन है वहाँ पे सब कुछ है। एक यूथ होते हुए भी आप अपनी प्राचीन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए कि उनको किस तरह से इस ओर आना चाहिए? मुझे लगता है कि सबको जुड़े तो रहना ही चाहिए। हम इंडियन हैं, हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो हमें उनको अपनाना चाहिए। और साथ में हम ग्रोइंग हैं इस एज में, अगर जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वो दिखाना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है, और उनको सिखाना चाहिए और आगे लेके आना चाहिए डेफिनेटली। आप जब भी कैनवस आपके सामने होता है तो आप किस तरह के कलर्स का यूज़ करना पसंद करते हैं? क्या आपकी इंस्पिरेशन रहती है कि मुझे कहाँ से मतलब आपको इंस्पिरेशन मिलती है? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पिछले 5 सालों में मेरा बेटा रहा है। तो मेरी लास्ट जो एग्जीबिशन थी उसमें भी मैंने अपने बच्चे को ही देखे, बिकॉज़ मैंने उसको डेली रूटीन में फुल टाइम मदर के साथ मदरहुड निभाते हुए बीइंग अ फादर, तो उसको ग्रो करा है। तो उसके हर एक हरकत को देख के जब उसको देखता था मुझे एक आइडिया आया, तो उसमें मैंने गणेश का चाइल्डहुड दिखाया। तो गणेश को ही मैंने चाइल्डहुड में कन्वर्ट करके डिफरेंट टॉयज़ के साथ उसकी एक पूरी एग्जीबिशन मैंने डिस्प्ले करी थी। और अब भी जो कलर की इंस्पिरेशन है, रोज़ उनकी हरकतें देख के, जॉयफुल को देख के कि हाँ वो उसको रेड कलर पसंद है, दे प्ले द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ एक्चुअली, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और आई यूज़ दोज कलर्स। सो दैट्स दी माई चिल्ड्रन आर बेसिकली, मेरी दोनों बच्चे जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है। एक गैलरी में रंगों की नमी से टपकता है बचपन, तो दूसरी में समाज के दर्द की पुकार सुनाई देती है। एक कलाकार कहता है, मेरे लिए रंग भावनाओं की भाषा है, मैं जो कह नहीं पाता वो सब कुछ मेरा ब्रश कह देता है। दर्शक भी इन भावनाओं में खो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर आर्ट फेस्टिवल है और यहाँ पे जो भी मैं आर्ट वर्क देख रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल है, सबका एक अपना अनोखा स्टाइल ऑफ वर्क है। अभी भारत सरकार की भारत सरकार की पिछले 8-10 सालों से तो काफ़ी कोशिश रही है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। अर्बन एरिया से तो उनको प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है, बट हमारे जो रूरल एरिया है पर्टिकुलरली, वहाँ से चित्रकार शिल्पकारों को बड़े मेट्रो महानगरों में एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका उद्देश्य ये है कि सारे हमारे रूरल और अर्बन आर्टिस्ट एक छत के नीचे आए, गैलरीज आए, मास्टर आर्टिस्ट आए। यहाँ काफ़ी नामचीन आर्टिस्ट से लेकर यंग आर्टिस्ट की भी कला देखने को मिलेगी। इंडिया आर्ट फेस्टिवल की सबसे खास बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म केवल मशहूर कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि नए, युवा और उभरते प्रतिभाओं के लिए भी खुला है। यहाँ कॉलेजों से आए युवा कलाकारों ने अपना एक अलग कैनवस बनाया। यहाँ वो कलाकार भी नजर आए जिन्हें कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, लेकिन जब उनकी कला को लोगों ने देखा तब लगा कि इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। इनके रंग भी वैसे ही बात करते हैं जैसे कि बड़े बड़े कलाकारों के। यहाँ इस फेस्टिवल की असली ताकत नजर आ रही थी, कला में समानता, एकता और सम्मान। बताना चाहूँगा, ये सब जो भी आप देख रहे हो वो मेरी लेटेस्ट सीरीज़ है कॉल्ड फेजेस, जिनका मीनिंग है कि फेसेस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। और ये जो भी आप देख रहे हो वो क्यूबिज्म फॉर्म में बनाई गई है, जो पिकासो करते थे उनके टाइम पे जब वो जिंदा थे। आई फील क्यूबिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट विच गिव्स मी द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। एंड जब भी वुमेन बनाते हैं ये फॉर्म में तो ज़्यादा उठ के आता है। इस फेस्टिवल को देखकर ये लग रहा था कि ये कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये है संवाद का माध्यम, कलाकार और दर्शकों के बीच, बीते कल और आने वाले कल के बीच। ये हमें याद दिलाता है कि कला सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में बसती है।